बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप तो बदल जाता है परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है, और भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसमें पदार्थ की पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम अभ्यास प्रश्न पर कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ब, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ख, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, स, कागज का जलना, द, कांच की बोतल का टूटना। स, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है और सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना इसलिए रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कागज जलने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कागज की राख प्राप्त होती है, और उस राख से पुनः हम कागज को नहीं बना सकते, प्राप्त कर सकते, इसलिए कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। गर्म करने पर लोहे का लाल होना परिवर्तन है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। कौन से गुण बदल जाते हैं? भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण माने उसकी अवस्था, उसके रंग रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ग, बल्ब का जलना परिवर्तन कहलाता है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। घ, चीनी गर्म करना परिवर्तन है। चीनी का गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। जब हम चीनी को गर्म करते हैं या जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, चीनी का राख प्राप्त होता है, और उससे हम पुनः पूर्व अवस्था की तरह चीनी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए चीनी का गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। अंग, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वे सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है। हाँ, जब हम सेब को चाकू से काटते हैं तो हम देखते हैं सेब की फलकें जो होती हैं वे काली काली हो जाती है, इसलिए फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है। यह कथन सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह भी कथन सही है। कोई भी परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। हाँ, ये भी सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। यह भी कथन सही है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। यह गलत है। मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, मोमबत्ती का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती जलती है मोमबत्ती तो उससे हमें एक तरल प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस तरल से हम पुनः मोमबत्ती की पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए यह कथन गलत है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, यह कथन सही है क्योंकि कागज के जलने के बाद हम उसके पुनः पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अ, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में
वर्गीकृत करिए। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा इसलिए जब कोयला जलता है तो कोयला राख में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर जलने के बाद कोयले की पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला बनाना, यह भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एल्युमिनियम को पीट कर पतला बनाने से उसके अणुओं के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो विभिन्न पाचक रसों द्वारा वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और नए नए पदार्थ बनाता है। उन पदार्थों से पुनः हम भोजन की पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना यह भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि अगर हम शक्कर को जल में घोल दें, पुनः जल को गर्म करके वाष्पीकृत कर दें, तो हमें शक्कर के क्रिस्टल या उसके पाउडर प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है।